फिर उसको बात करते हैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की। 108 रुपए का स्टॉक है और लगातार गिरावट देखने को मिली है स्टॉक में। बात करेंगे इस वीडियो में सबसे पहली बात की गिरावट क्यों हो रही है लगातार स्टॉक में और क्या यहाँ पर आपको स्टॉक को निकाल देना चाहिए ऐसी सिचुएशन में। दूसरी चीज है कि अगर लगातार गिरावट हो रही है तो एफआईआई एफपीआई ने अपनी शेयर होल्डिंग को क्यों बढ़ा है रिसेंटली यहाँ पे। एंड थर्ड थिंग इज कि अगर आप निकाल देते हैं स्टॉक को तो क्या मिस आउट करने वाले हो, क्या बेचना एक गलती हो सकती है आपके लिए, अगर रखते हैं तो किस टारगेट के लिए आपको यहाँ पर रखना चाहिए। पहला टारगेट, दूसरा टारगेट क्या हो सकता है, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म या लॉन्ग टर्म का। चलिए शुरू करते हैं, बट उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो और हिट द बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात करें तो सेल में लगातार गिरावट हुई, उसके कई कारण थे। जो चाइना की कंपनी थी एवरग्रांड, उसके बैंकरप्ट होने के बाद यहाँ पे कई खबरें आई कि भारत में बैंकिंग सेक्टर और मेटल सेक्टर आर गोइंग टू बी द वर्स्ट हिट सेक्टर बाय दिस डिफॉल्ट। तो वो तो कहानी रही हमारी अगर वो डिफॉल्ट होती तो, बट चाइना ने इंटरवीन किया और वहां पे उस कंपनी को बाहर निकालने का प्रॉमिस भी कर दिया है अब। तो एवरग्रांड जो कंपनी है वो बैंकरप्ट तो नहीं होने वाली है, उसका जो डेट है वो भी चाइनीज गवर्नमेंट किसी तरह से सॉल्व करेंगी, चुकाएंगी, वो अलग कहानी हो जाती है। और इसी के साथ पॉजिटिव खबर ये भी आती है कि क्योंकि चाइनीज गवर्नमेंट जो है वो लगातार अपने आप को कार्बन न्यूट्रल करने के लिए घोषित कर चुका है। 2060 तक उनको कार्बन न्यूट्रल होना है, जरूर कार्बन न्यूट्रल होना है। तो अराउंड उसी की वजह से एल्युमिनियम प्राइसेस हो गए या फिर स्टील प्राइसेस हो गए लगातार मार्केट में बढ़ रहे हैं, इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ रहे हैं, क्योंकि वहां पर प्रोडक्शन जो है वो काफी कड़ाई के साथ हो रहा है। जो भी कंपनीज उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करती है वही प्रोडक्शन कर पा रही हैं अथवा वो लोग कंपनी बंद करवा रहे हैं। काफी सारी कंपनीज चाइनीज गवर्नमेंट ने बंद करवाई है इसी के चलते, क्योंकि उनको कार्बन न्यूट्रल देश होना है इस समय पर। अभी हमारे सामने वो समस्या नहीं है, इसीलिए यहाँ पर बहुत तेजी से प्रोडक्शन भी हो रहा है और सेल ने अपने प्रोडक्शन को डबल करने का अनाउंसमेंट भी कर दिया है। क्या है वो पूरी खबर, उसकी बात तो करूंगा मैं यहाँ पे, पर उससे पहले आप देखिए कि जो मार्केट सिनेरियो है वो काफी पक्ष में है इस समय पर मेटल सेक्टर के। चाहे वो एल्यूमिनियम में आपने निवेश कर रखा हो, चाहे वो स्टील में कर रखा हो, जिंक में कर रखा हो, चाहे किसी और कंपनी में कर रखा हो, आपने अगर किसी भी स्टील कंपनी को पकड़ा है अपने हाथ में तो छोड़ने की बात नहीं है। अभी इसको लूज मत करना, क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत ज्यादा लॉस में हो और अगर आप लूज कर देते हो स्टॉक को तो आपको और ज्यादा नुकसान झेलना पड़ सकता है। तो बने रहो स्टॉक में, पहली चीज। दूसरी चीज अगर आप बात करेंगे, देखिए निफ्टी मेटल जो रहा है हमारा, यहाँ पर भी कोई बहुत अच्छा सपोर्ट अभी नहीं मिला है। लगातार 2 दिनों की 3 दिनों की गिरावट हुई, एक अच्छा यहाँ पे मार्क बना था, बट उसके बाद अब दोबारा से स्टॉक जो है वो अपनी जो रेजिस्टेंस था, जो पहले सपोर्ट हो चुका था, वो ब्रेक करके डाउनवर्ड आ गया है। तो ऐसे में आप देखिए कि जो इस हफ्ते का मार्केट रहने वाला है काफी वो डिटरमाइन करने वाला है कि मार्केट में मेटल सेक्टर का फ्यूचर क्या होने वाला है। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए आए हैं तब तो आपको लॉस हो सकता है। अगर आप बिल्कुल ही शॉर्ट टर्म यानी 2 हफ्ते 3 हफ्ते के लिए आए हैं तो आपको लॉस श्योरली हो सकता है यहाँ पे। बट अगर आप थोड़ा भी लंबा समय लेकर के आए हैं, 1.5 महीना 2 महीना, तो सेल भी आपको अच्छा रिटर्न देगा, नालको भी आपको अच्छा रिटर्न देगा, हिंडल्को हो गया, वेदांता हो गया, टाटा स्टील जो अभी गिरावट में था बहुत तेजी से, वहां पर भी आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है। सिचुएशन क्या है इंटरनेशनल मार्केट की वो मैंने आपको बताया। साथ में ही अगर आप देखेंगे तो सेल में कई बड़ी खबरें हैं। निफ्टी मेटल की सिचुएशन जो है वो थोड़ी सी खराब है इस समय पर। यही कारण है कि बाजार निफ्टी मेटल्स का लुढ़कता हुआ दिखाई देता है। एक सपोर्ट ही बार बार लेता है यहाँ पर आकर के 5290 5250 के आसपास का, तो वो सपोर्ट बरकरार है अभी भी। अपर साइड पर आप देखिए जो रेजिस्टेंस है आपका वो 5920 5900 का आप मान सकते हैं अराउंड, एंड उसी के बाद गिरावट होती है। तो जब तक ये 5900 पहुंचेगा सेल भी आपको ठीक ठाक रिटर्न दे देगा एंड नालको वगैरह भी आपको ठीक ठाक रिटर्न दे देंगे, तब तक आपको स्टॉक को होल्ड करना है, सबसे पहली बात। अब खबरें क्या है पॉजिटिव जिसकी वजह से मुझे लगता है कि सेल में या स्टील के और सेक्टर्स में आपको अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। 2 चीजें हैं। पहली बात कि आपको देखिए सेल स्पेसिफिक अगर आप बात करेंगे तो एक अच्छी खबर हमारे सामने ये आई थी। पब्लिक सेक्टर स्टील मेजर स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज लुकिंग टू मोर देन डबल कैपेसिटी टू 50 मिलियन टन्स बाई 2030 तक ये 50 मिलियन टन अपनी प्रोडक्शन को करने की उम्मीद कर रहे हैं और एम कर रहे हैं। इन अ लेटर टू शेयर होल्डर्स, सोमा मंडल Chairman Sales said, in line with the National Steel Policy 2017, your company has formulated its Vision 2030, whereby it is envisaged to enhance the crude steel capacity to 50 million tons. तो 50 मिलियन टन तक अगर होती है तो सेल में प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ेगी। ना ही सिर्फ सेल की बल्कि इन्वेस्टर्स की भी प्रॉफिटेबिलिटी बहुत तेजी से बढ़ने की आपको उम्मीद यहाँ पे करनी चाहिए। तो खबरें आपके पक्ष में है, पहली चीज हो गया हमारे सामने, और जिसकी वजह से मुझे लगता है कि सेल आने वाले 1 महीने 2 महीने 3 महीने में तो अच्छा रिटर्न देगा ही, बल्कि अगर आप इसे 1 साल 2 साल 3 साल भी होल्ड करके चलते हैं तो सेल में आप बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। ठीक।
अब थोड़े से और फंडामेंटल्स देख लेते हैं इसी कंपनी कर क्या रही है। देखिए यहाँ पे एनुअल रिजल्ट की आप बात करते हैं तो 48,000 से स्टार्ट किया था कंपनी ने 2012 में और इस समय पर 69,974 करोड़ ऑलमोस्ट 70,000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट कर रही है कंपनी। तो एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर रही है। साथ में अगर आप इसके मार्जिन को देखते हैं तो एक अच्छा मार्जिन 18% का मार्जिन इन अ मेटल सेक्टर बहुत टफ हो जाता है किसी भी सरकारी कंपनी के लिए स्पेसिफिकली अगर आप बात करें तो। बट उसके बावजूद भी सेल ने अपना जो प्रॉफिटेबल है मार्जिन है वो मेंटेन करके रखा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बहुत अच्छा है यहाँ पे। तो फंडामेंटली फाइनेंशियल सिचुएशन जो है वो भी काफी ठीक ठाक है हमारे यहाँ पे। बात करें नेट प्रॉफिट की, नेट प्रॉफिट भी अच्छा जनरेट कर रही है कंपनी। शेयर होल्डिंग पैटर्न पर नजर डलवाता हूं मैं आपकी, जहां से मुझे लगता है देखिए दूसरी अच्छी खबर मुझे लगता है यहां से आती है कि देखिए जून क्वार्टर के बाद गिरावट शुरू नहीं हुई थी, जून क्वार्टर में ही गिरावट शुरू हो गई थी स्टील में और बाकी मेटल सेक्टर में। हालांकि एक दो बार स्विंग करके ऊपर तक 135 के आसपास का लेवल सेल ने टच किया है, वहीं पर नाल्को ने 100 के आसपास का लेवल टच किया है, बट उसके बाद गिरावट में ही रहे हैं दोनों ही सेक्टर्स। अगर आप नाल्को की भी बात करो यानी एल्युमिनियम का भी बात करो, एल्युमिनियम स्टॉक्स की बात करो या फिर स्टील की बात करो, उसके बावजूद भी एफआईआई जिसमें पैसा लगाया था आफ्टर नोइंग कि यार यहाँ पे गिरावट हो सकती है, जो रैली है ना वो आपकी चेंज होगी, मार्केट साइकिल चेंज होगा, ये आपको भरोसा रखना होता है क्योंकि वो होता है हर बार। मार्केट रिपीट्स इटसेल्फ और वो चीजें होनी है। तो मार्केट अगर रिपीट करने वाला है, मेटल सेक्टर दोबारा से रैली करने वाला है तो होल्ड करके रखना ही सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी आपके लिए इस समय पर हो सकती है। अब बात करते हैं कि अब क्या खरीदारी करनी है। देखो खरीदारी करने की सलाह मेरी इस समय पर नहीं रहेगी आपको। उसके पीछे का कारण ये है यार क्योंकि इस समय पर न्यूट्रल स्टॉक है और अभी आपको 1 से 2 महीना होल्ड करना पड़ सकता है एक अच्छी रैली देखने के लिए। तो उतना टाइम अगर आपके पास है तो बिल्कुल बाय करके होल्ड कर सकते हो। एवरी डिप पर बाय करो, अच्छा स्टॉक है। लॉन्गर टर्म के लिए अगर आप सोच रहे हो तो लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छा स्टॉक हो सकता है। 126 का पहला टारगेट है आपका। सेकंड टारगेट की बात करें तो सेकंड टारगेट आपका समवेयर अराउंड 140 के आसपास का है। दोनों ही टारगेट्स अच्छे हैं, दोनों ही टारगेट जल्दी ही अचीव करेगा। मेटल सेक्टर के लिए बहुत डिसिसिव वीक हो सकता है हमारा ये वाला, तो उसके ऊपर आप ध्यान रखिए क्या करता है मेटल सेक्टर, किस तरह से चलता है। इस समय पर अगर आप बात करें तो सेल आपका ओवरसोल्ड जोन के करीब है ऑलमोस्ट। और अगर आप देखेंगे तो हमारा जो मैकडी है, मैकडी भी आपका बेरिश मोमेंटम में ही है। तो ऐसे में कोई बहुत बड़ी खरीदारी ना करें तो बेहतर रहेगा आपके लिए। बाकी अगर आपके पास स्टॉक है तो होल्ड करें, बेचने की गलती ना करें। लॉस रिकवर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए अगर आपने लॉस में निकाल दिया इस स्टॉक को तो लॉस में बेचने की गलती भी आपको नहीं करनी है, ठीक है। तो बाइंग करनी हो तो 110, 108 के 105 के आसपास का सपोर्ट लेकर के करिए और एवरेज डिप पे आप बाय कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए बाय करना तभी करना, शॉर्ट टर्म में मिड टर्म के लिए मत बाय करना इस समय पर। बताऊंगा मैं कि शॉर्ट टर्म का टाइम कब आएगा, इस समय नहीं है वो। बाकी होल्ड कीजिए आप स्टॉक को। बाजार की बात करें तो बाजार का मोमेंटम अच्छा है, मूड अच्छा है, सेंटिमेंट बहुत बुलिश है, इसका फायदा आपको जरूर मिलेगा। हालांकि लार्ज कैप स्टॉक्स बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, स्मॉल कैप या मिड कैप को थोड़ा मौका कम मिल रहा है इस समय पर, बट स्टिल अगर मार्केट में बुल हैवी है तो इसका फायदा आपको श्योरली मिलता हुआ दिखाई देगा। एवरग्रांड का बैंकरप्सी वाली न्यूज भी बहुत पॉजिटिव है, तो उसके लिए भी आपको सेल में तेजी देखने को मिल सकती है। तो बने रहिए बाजार के साथ, बने रहिए मनी कंपल्जन के साथ। एफआईआई की बात करें तो एफआईआई ने अच्छी खरीदारी की थी कल के दिन में। हालांकि कल डीआईआई ने बिकवाली जरूर की थी, बट इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं निकालना है कि न्यूट्रल की ओर लेके जा रहे हैं। अभी अगर आप देखें पूरा हफ्ता इन्होंने बहुत अच्छी खरीदारी की थी, एक दिन की बिकवाली चल जाती है यहाँ पर। ओवरऑल मार्केट के हालात अच्छे हैं, सेल के हालात अच्छे हैं। इस समय पर टेक्निकल चार्ट पैटर्न थोड़ा सा गिरा हुआ जरूर दिखाई देता है, उसको अदरवाइज आपको नहीं करना है कि यार अदरवाइज आपने इसको एनालाइज कर लिया और बेच दिया स्टॉक को। होल्ड कीजिए, रखिए स्टॉक को। खबरें अच्छी हैं, पॉजिटिव हैं, आपको रखेंगे तो 126 और 140 के दो टारगेट चेज कीजिए। बढ़िया स्टॉक है, प्रॉफिट होगा आपको। बाकी लास्ट कॉल आपकी होनी चाहिए, बाय करना है, सेल करना है या होल्ड करना है, क्या है आपकी स्ट्रैटेजी, प्लीज कमेंट करके शेयर करना। वीडियो खत्म करते हैं, पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज कमेंट बिलो अगर कुछ पूछना हो तो।